नमस्कार, दैनिक मधुकर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं मधुकर शर्मा। किस तरह साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, ये अब राष्ट्रीय स्तर के साथ ही प्रांतीय, क्षेत्रीय और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी इस तरह के अपराधों की लगातार श्रृंखला बढ़ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में, राजधानी भोपाल और इंदौर में जिस तरह आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, विदिशा में भी 24 घंटे पूर्व एक बड़ी घटना हुई जिसमें उत्कृष्ट विद्यालय के एक शिक्षक को साइबर क्राइम का शिकार बनाया गया। खास बात है कि इस तरह की घटनाओं से लगातार लूटपाट हो रही है। ये खास रिपोर्ट भी देखिए किस तरह लोगों को लगातार लूटा जा रहा है। देखिए, अमूमन आजकल कई शिकायतें इस तरह की आ रही हैं जब लोगों के पास फ़ोन कॉल्स आते हैं जिसमें सामने वाला व्यक्ति अपने आप को पुलिस का या क्राइम ब्रांच का या सीबीआई का या अन्य किसी ऐसी संस्था का अधिकारी बताता है, या सेना या केंद्रीय सुरक्षा बलों का, और उसके बाद तरीके से उनको डराने की कोशिश की जाती है कि आपके बच्चे किसी क्राइम में फंस गए हैं या किसी अन्य स्थिति में फंस गए हैं, और उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। ये पूरी तरह से फर्जी फेक कॉल्स होते हैं और ये जो साइबर ठग होते हैं, साइबर फ्रॉड्स होते हैं, उनके माध्यम से किए जाते हैं। तो मेरी सबको यही समझाइश है कि ऐसे किसी फ़ोन कॉल के बहकावे में ना आएँ। जिस किसी भी आपके परिजन या रिश्तेदार के विषय में बात की जा रही है, तत्काल उनसे उनकी स्थिति से संपर्क करें कि वो कहाँ पर हैं, सुरक्षित हैं, और आप पाएंगे कि वो अमूमन सुरक्षित होंगे और जो घटना आपके फ़ोन पे बताई गई है संबंधित फ्रॉड द्वारा या ठग द्वारा, वो झूठी निकलेगी। तो इसकी पुष्टि करें और इस किसी भी तरह के ऐसे बहकावे में ना आए। किसी भी परिस्थिति में अपनी कोई निजी जानकारी या उसको पैसे ट्रांसफ़र करना, इस तरह की कोई वारदात ना होने दें अपने साथ, और आवश्यकता पड़ने पर जो हमारी साइबर ब्रांच है उससे संपर्क करें, स्थानीय थाने पर शिकायत दें, ताकि हम उसको ट्रैक कर सकें कि फ़ोन कॉल कहाँ से आ रहा है। तो थोड़ी सी समझाइश से हम ऐसे जो साइबर फ्रॉड्स हैं या ठग्स हैं उनसे बच सकते हैं। क्या नाम है आपका, और जो आपका कॉल आया था, फर्जी कॉल आया था, क्या घटना थी, क्या बात? मैं विजय श्रीवास्तव उत्कृष्ट विद्यालय विदिशा में हूँ। मेरे पास एक ऐसा फर्जी कॉल आया था जिससे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल में ऐसा डरा दिया था कि पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, और मेरे बेटे को किसी के दोस्त, उसके दोस्त का नाम लिया कि राज कोई दोस्त है और उसके साथ में उसने 2 दिन पहले रेप किया है, तो वो बेटे के साथ पकड़ा गया है और 4 दोस्त खड़े हुए हैं। हम रोड पर खड़े हुए हैं, आपके बेटे का प्रकरण हम नहीं बना रहे, आप उसको जेल नहीं ले जा रहे, आप हमें 1 लाख रुपए इस नंबर पे कॉल करके फ़ोन पे करें। तो मैंने कहा मैं फ़ोन पे नहीं चलाता हूँ, मैंने कि मैं आजकल इस मोबाइल पे नहीं चलाता। तो उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा है तो आप किसी अपने दोस्त का नंबर दीजिए, तो आप लिख लिए। तो मैंने कहा मैं पेन भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा टीचर हूँ कि मैं अपने पास पेन भी नहीं रखता हूँ। तो वो कहने लगे पेन नहीं है तो फिर आप नोट करो नंबर। तो मैंने कि मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा आप व्हाट्सअप नंबर कर दीजिए। तो कह नहीं, हम व्हाट्सअप नहीं करेंगे, आप नंबर नोट करो। तो उन्होंने बहुत प्रेशर बनाया और बच्चे की आवाज़ सुनाई, पापा बचाओ, खूब मारा उसको। ऐसा लग रहा है वास्तव में मेरे बच्चे की आवाज़ आ रही है। क्या पता क्या है उसकी आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग का क्या टेक्नोलॉजी है। इससे मैं बहुत बुरा तरीके से रोंगटे खड़े हुए थे और मेरी तबीयत सी ख़राब हुई, और वो मुझे को फ़ोन नहीं काटने दे रहे थे कि मैं अपने बच्चे से बात कर लूँ। और वास्तव में ऐसा लगा कि जैसे ही उन्होंने कहा कि इसके पास कुछ है ही नहीं ना दोस्त के लिए, तो फिर उन्होंने बहुत ऐसी बोला कि अब तुम्हारे बच्चे का भविष्य ख़राब कर रहे हैं, और हमारे डीएसपी साहब का फ़ोन आ रहा है कि हम इसको जेल ले जाएँ, थाने ले जाएँ, परंतु हम इसको रोड पर दफ़ा करके आपके बच्चे को फ्री करना चाहते हैं। तो आप 1 लाख नहीं, आप कितना पैसा भेजोगे? तो मैंने कहा आप नंबर दो, मैं भेजता हूँ, दोस्त के पास अगर बैलेंस होगा तो मैं भिजवाता हूँ पैसे। मैं इतने पे भी तैयार हो गया, क्योंकि बच्चा हमारा प्यारा है। आप और हम, लैंडलाइन की बात हो या टेलीफोन की बात हो या मोबाइल की बात हो, किसी से भी कोई भी बात करते हैं, आपकी हर बात रिकॉर्ड होती है। शायद कि कम उपभोक्ताओं को मालूम भी हो, लेकिन जिस तरह हम किसी को फोन कॉल करते हैं, हमारी हर बात एक विशेष जगह पर, हर बात हर पल रिकॉर्ड की जाती है। एक ऐसी घटना का खुलासा हुआ जिसमें 2 साल पहले किसी ने किसी को फोन किया। उस आपराधिक घटना में एक व्यक्ति की हत्या हुई, लेकिन संबंधित फोन कॉल करने वाले ने उसको भी गिरफ्तार किया गया, उसके सहयोगों को भी लिया गया। अब जरूरत इस बात की है कि इस तरह की फोन कॉल से बचें। किसी भी आपराधिक घटना में सहयोग करना भी उतना ही बड़ा अपराध है, सहयोग करना भी अपराध के क्रम में आता है, और आपके हर पल की रिकॉर्ड की जाती है। इसलिए बहुत सावधानी से रहिए। सच का